नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हनुमान चालीसा पर मुंबई कांड का नया अध्याय जो है वो ये है कि नवनीत राणा गिरफ्तार हो गई हैं। उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात उन्होंने कही थी, जिसके बाद मुंबई में आज पूरे दिन हनुमान चालीसा पर मुंबई कांड देखने को मिला। और अब इसमें जो नया अध्याय है वो ये है कि शिव सैनिकों के खिलाफ नवनीत राणा ने भी एफआईआर की बात कही है, एफआईआर करवाई है। और इस एफआईआर में उन्हें जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। तो एक तरफ नवनीत राणा, पति रवि राणा की गिरफ्तारी, और दूसरी तरफ यहां पर नवनीत राणा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। कल बांद्रा कोर्ट में नवनीत राणा और रवि राणा की पेशी है और यह कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। नवनीत राणा जहां पर सांसद हैं तो पति उनके विधायक हैं, और ऐसे में शिवसेना कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के मुंबई कांड के नए अध्याय को लेकर। दरअसल लाउडस्पीकर से शुरू हुई जंग हनुमान चालीसा पर पहुंची लड़ाई शिवसेना बनाम सांसद नवनीत राणा की हो गई। आज दिन भर जमकर इस पर घमासान हुआ है, तो अभी भी सियासत जारी है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की लड़ाई अब नाक की लड़ाई बन गई। नवनीत राणा की मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा की चुनौती पूरी नहीं हुई तो शिवसेना वाले नवनीत राणा के घर पटाखे फोड़कर जश्न मनाने लगे। संग्राम सरकार के साथ था तो पुलिस नवनीत राणा के घर पहुंची। जमकर बहस हुई। नवनीत अपने घर से चिल्लाती नजर आई। घर के बाहर शिव सैनिक झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे थे। जबरन गाड़ी में बिठाया। पति रवि राणा के साथ लंबी बहस हुई। आम्ही घराचे बाहेर पाऊल ठेवला नाही, पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचा पालन केला आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। खार थाने पहुंचे तो नवनीत राणा और पति चिल्लाते नजर आए। नवनीत राणा को लेकर अब नया रण शुरू हो गया है। जाहिर है हनुमान चालीसा पर जिस हंगामे की शुरुआत हुई वो इतनी जल्दी शांत नहीं पड़ने वाली। मुंबई से साहिल जोशी, विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो लाउडस्पीकर की लड़ाई जो है हनुमान चालीसा पर आई है, गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। मुस्तफा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा अपडेट दीजिए कि इस वक्त क्या स्थिति वहां पर है, गिरफ्तारी का आधार क्या बनाया गया है, और यह भी कहा जा रहा है कि एक नई एफआईआर जो है वो नवनीत राणा की तरफ से की गई है। उस एफआईआर में क्या है, सारी जानकारियां तफसील से। इस वक्त हम खार पुलिस स्टेशन के बाहर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नवनीत राणा जो है वो इस पुलिस स्टेशन के यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। उनके ऊपर जो सेक्शंस लगाए गए हैं उस सेक्शन में सेक्शन 153A शामिल है। उसी के साथ साथ 34 उसके साथ रेड विथ 37(1) एंड 135 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट। 153A जो है वो नॉन बेलेबल सेक्शन है, इसलिए उन्हें कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, हॉलिडे कोर्ट में। और जो कंप्लेंट की गई है नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से, उसमें अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो एक कंप्लेंट लेटर है जो नवनीत राणा और रवि राणा ने दिया हुआ है। उसमें शिव सैनिकों के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है कि किस तरह से भावना जो है उनकी वो उकसाने की कोशिश की गई, नारेबाजी जो की गई, उस तरीके से जो क्रिमिनल थ्रेट
जो कहते हैं वो किया गया, उसकी एक कंप्लेंट जो है वो रवि राणा और नवनीत राणा ने खार पुलिस स्टेशन को सौंपी है शिव सैनिकों के खिलाफ। उसमें अभी तक एफआईआर दर्ज होना बाकी है। तो फिलहाल जो एफआईआर दर्ज हुई है वो नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ है। वो लोग मातोश्री जाना चाहते थे, वहां से उन्हें प्रिवेंटिव नोटिस दिया गया था। फिर भी कल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा था कि वो लोग जाएंगे। आज वो लोग मातोश्री नहीं जा पाए। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मुंबई में टूर है, उसको देखते हुए उन्होंने कैंसिल किया। लेकिन शिव सैनिकों ने आकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि उनके सेंटीमेंट्स को हताहत किया गया है नवनीत राणा की तरफ से, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास आगे भी आएंगे जब कोई नई और बड़ी जानकारी आएगी। लेकिन अब दर्शकों बता दें, बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। नवनीत राणा ने उनसे मदद मांगी है, लेकिन नवनीत राणा को जवाब देने के लिए उनके घर और मातोश्री के बाहर सैकड़ों शिव सैनिक सुबह से ही जमा थे। हनुमान चालीसा वाले पाठ के ऐलान के बाद से मुंबई में हंगामा पूरे दिन दिखता रहा। क्या कुछ घटनाक्रम आज पूरे दिन मुंबई में देखने को मिला, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बात भी बाका नहीं कर सकता। देखिए, बंटी एंड बबली अगर पहुंचे, ये जो स्टंटबाजी है फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसेना क्यों बैठेंगे क्या? हनुमान चालीसा बोलने के लिए या पाठन करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं। ये ताप, ये तलखी, ये तेवर, ये तनाव मुंबई में पूरे दिन छाया रहा। हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान पर माहौल यूं ही गरमाया रहा। पूरे दिन नारेबाजी, तीखे हमलों का शोर रहा। सड़कों पर शिव सैनिकों का जोर रहा। हालात ऐसे बने कि नवनीत राणा ने मातोश्री जाने का फैसला बदला। शिव सैनिकों के हंगामे के बहाने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। दरअसल राणा दंपत्ति ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इस ऐलान ने शिव सैनिकों के गुस्से को सातवें आसमान पर चढ़ा दिया। शिव सैनिकों ने इसे सीधी चुनौती माना, सड़क पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा 9 बजे मातोश्री पहुंचने को तैयार थे, लेकिन घर के बाहर शिव सैनिकों ने घेराबंदी कर दी। राणा दंपत्ति के कहीं भी निकलने पर पाबंदी लग गई। सड़कों पर उतरे सैकड़ों शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति के घर के बाहर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी, बिल्डिंग के नीचे डेरा जमा दिया। यही वो बिल्डिंग है जहां पर राणा दंपत्ति रहते हैं और देखिए पुलिस के लिए कितनी मुश्किलात हो रही है। दूसरी तरफ से देखिए, दूसरी तरफ भारी संख्या में शिव सैनिक भारी संख्या में आ रहे हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर 2 एग्जिट गेट है, यहाँ पर से 2 रास्ते हैं जहां से इस रेजिडेंस की तरफ आया जा सकता है। एक तरफ के बैरिकेड्स तोड़ दिए, शिव सैनिक बिल्डिंग के नीचे हैं और अब दूसरी तरफ से देखिए भारी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर आ गए हैं। 9 बजे का समय दिया गया था, 9 बजे का समय दिया गया था जब राणा दंपत्ति ने कहा था कि वो खार के अपने घर से निकलकर सीधे मातोश्री की तरफ बढ़ेंगे। अब जो हमने देखा, कल से ही मातोश्री के सामने हजारों की संख्या में शिव सैनिक मौजूद हैं और उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर मातोश्री के आगे राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दिया जाएगा। एक बार फिर से मेरे कैमरे पर्सन महेश मोरे दिखाएंगे कि देखिए बिल्डिंग हो गया, 9 बजे का टाइम खत्म हो गया। 9 बजे का जो टाइम, अब देखिए अब यहाँ पर और स्थिति गंभीर हो रही है। मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे, महेश थोड़ा आगे चलिए, गेट पर फोकस रखिए, बिल्कुल गेट पर दिखाइए। यही मेन गेट है। अब गेट तोड़कर अंदर जाने, बिल्डिंग के अंदर जाने की शिव सैनिक कोशिश कर रहे हैं। मामला गंभीर होता जा रहा है।
हर शिव सैनिक ने नवनीत राणा और उनके पति पर प्रहार किया, चेतावनी भरे अंदाज में तीखा वार किया। जाने देंगे मातोश्री में, उसकी इतनी औकात है क्या? 9 बजे का टाइमिंग दिया, किधर है? 9 बजे खाली आला था। उसके हिम्मत है तो नीचे आओ, बोल उसको क्या है, उसको दिखा देंगे। मातोश्री में जाकर दिखाए वो। इनको प्रसाद देने के लिए खड़े, प्रसाद धर्म में पूजा पठन होने के बाद भोजन देने के लिए खड़ा है, तो प्रसाद देने के लिए खड़ा है। और रवि राणा मुंबई का जमाई है, उसके स्वागत और उसको हनुमान बनाने के लिए ये सब महिला आघाड़ी और शिवसैनिक खड़े हैं। बंटी बबली ये ठगी है, ये लोग सुपारी लेने वाले ठग है ये लोग। मामला महिला सांसद से जुड़ा था, लिहाजा शिव सैनिकों के इस घेराव में पूरी रणनीति के तहत महिला कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आई थी। बिल्डिंग के अंदर तो कोई कार्यकर्ता दाखिल नहीं हुआ, लेकिन बाहर से कोई टस से मस भी नहीं हुआ। महिलाओं ने यही भजन कीर्तन शुरू कर दिया। शिव सैनिकों के हंगामे के चलते नवनीत राणा और उनके पति घर से बाहर पैर भी नहीं रख पाए। ऐसे में नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर अपनी बात कही, शिव सैनिकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आतेंगे? पहला प्रश्न है मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी, और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे। तमाशा सिर्फ खार में ही नहीं था, मातोश्री के बाहर भी अलग ही मजमा जमा हुआ था। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा था। चुनौती ये थी कि नवनीत राणा आए और हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन नवनीत राणा आए तो आए कैसे? उनके घर के बाहर तो शिव सैनिकों ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है, जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। हमें उनसे प्रॉब्लम है, और मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया ना, हमने चैलेंज को स्वीकारा है, आप आइए ना। अगर वो आज नहीं आए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर चुनाव जीतते हैं वो ऐसा माहौल बनाकर फेक हनुमान भक्ति करते हैं। लाउड स्पीकर पर नमाज के विरोध पर महाराष्ट्र में सियासी शोर तेजी से बढ़ रहा था। अब नवनीत राणा ने इस सियासत को और भड़काया है, सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला कर विवाद को गरमाया है। जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाला साहब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है, और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। वहीं शिवसेना ऐसे हमले का कड़ा जवाब दे रही है। हनुमान चालीसा वाली रणनीति के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है। ये बोगस कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत बड़ा कांड है। अमरावती की जो सांसद है उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है, वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, हाईकोर्ट ने उसको फटकार लगाई है, हाईकोर्ट में वो हार गई है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे दिया है। लेकिन केंद्र से इस व्यक्ति को मदद हो रही है। संजय राऊत तर स्मशानात, बाकी व्यवस्था करून ठेवा, जोपर्यंत माफी मागत नाही तोपर्यंत राणा कुटुंबियांना दोघांनाही आम्ही जाऊ देणार नाही। या धमक्या ऐकत असताना राज्यात पोलीस ही व्यवस्था आहे की नाही हा प्रश्न आहे। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर नमाज को लेकर जो लड़ाई महाराष्ट्र में छेड़ी है, उस पर दिनों दिन सियासत गरमाती जा रही है। नवनीत राणा ने इससे पहले अमरावती में हनुमान चालीसा पाठ कर सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार मातोश्री पर हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद नया घमासान छिड़ गया है, जिस पर आने वाले दिनों में आर पार की लड़ाई महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई देगी।
मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो मंदिर और जो विवाद है हनुमान जी से लेकर आगे राम जी तक पहुंचा मुंबई में, लेकिन आप जब महाराष्ट्र से पहुंचेंगे राजस्थान तो वहां के अलवर में शिव मंदिर को ढहाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस यहां पर शिव मंदिर को गिराने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, एक दूसरे को यह मंदिर ढहाने वाला बता रहे हैं। दरअसल यहां पर 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और अब वहां पर जिस जगह पर यह घटना घटित हुई थी भजन कीर्तन किया जा रहा है, मंदिर की मांग की जा रही है और इसी के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए सियासत भी की जा रही है। इसी महीने की 17 तारीख को अलवर में राजगढ़ के इस मंदिर पर कुछ इस तरह से बुलडोजर चला था। लोग मन महसूस कर रह गए। घरों के साथ 300 बरस पुराना मंदिर भी जमींदोज हो गया। कहा यह गया कि मास्टर प्लान के दस्तावेजों में मंदिर नहीं है और सड़क को चौड़ा करना है। 5 दिनों तक मामला दबा रहा, लेकिन आज तक पर शुक्रवार को मामला उठने के साथ ही सियासत का पहिया तेजी से घूमा। नेताओं की राजगढ़ में कतार लग गई, लोगों के विरोध को भी आवाज मिली। अलवर से जयपुर तक सियासी तूफान आ गया। आरोप बीजेपी पर लगे कि नगर पालिका में उसका बोर्ड था, इसके बाद भी मंदिर टूट गया। आनन फानन में बीजेपी ने अपना एक डेलीगेशन जांच के लिए अलवर भेजा। बीजेपी के 3 सांसदों ने एक साथ अलवर में मोर्चा संभाला। तीनों ने एक सुर से कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा। सुनिए क्या कह रहे हैं तीनों सांसद सुमेधानंद, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा। जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मूर्तियों को तोड़ा गया है, शायद औरंगजेब और तैमूरलंग के इलाके के जमाने में भी इस प्रकार का पाप नहीं हुआ होगा जो कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। 5 मेंबर्स की कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके भी भेज दी जाए ताकि तथ्यात्मक रिपोर्ट आए। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है कि हम आकर के सब लोगों से मिलकर के बात करें और ये रिपोर्ट हम जाकर के उनको सौंपेंगे। दिन से यहीं आ रहे हैं, आप कल भी यहीं थे, आज दिन से आप 17 तारीख को डेमोलिशन हुई, आप कह रहे हैं 22 तारीख से आप आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि मंदिरों की तोड़ने की बात आगे बढ़ी, मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा गया तो उसी समय से हम सब लोग सक्रिय हैं और जिस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक कांग्रेस शासन के लोगों ने इस मंदिरों को अपमानित किया है, तोड़ा गया है, उसके लिए हमारा सारा पार्टी संगठन, पूरे समाज के लोग एकजुटता के साथ में। बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं तोड़ सकते। गलती नहीं, महागलती गहलोत साहब ने गलती की है, उनकी पुलिस ने की है, उनके अधिकारियों ने की है। औरंगजेब का हमने इतिहास में पढ़ा था, औरंगजेब से भी बढ़ के हमने आंखों से देख लिया। गहलोत साहब सुपर औरंगजेब हैं जिन्होंने। सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ रात से ही जमे हुए हैं। उन्होंने यहाँ दोबारा भजन कीर्तन भी शुरू करा दिया है। हालांकि बीजेपी के नगर पालिका बोर्ड अध्यक्ष मौके से नदारद है। उधर कांग्रेस ने भी बयानों के तीर जमकर चलाए और कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है, मंदिर उसी ने गिरवाया है। जो प्राइवेट मंदिर था उसकी मूर्तियां उनके द्वारा, स्वयं के द्वारा जिनकी लगाई गई थी, उन्होंने विधिवत हटाई हैं। दूसरे में गर्भगृह को सुरक्षित है आज की तारीख तक। और जो भी मूर्तियां अगर किसी भी वजह से इस भाजपा मंडल के द्वारा जो हटाई गई हैं, उनको हम लोग विधि विधान से पुनः स्थापित करने के लिए हमने निर्देश जिला प्रशासन को दे दिए। फिलहाल मीणा बिल्कुल साफ स्वच्छ सभी का आदमी है और मैं जनता के बीच में रहता हूँ। यदि बीजेपी का यानी गलत काम नहीं किया, करने और खतरे में अंतर है, तो बीजेपी का ने गलत काम नहीं किया तो वो राजगढ़ को छोड़ करके सारे गुम क्यों हो गए? सारे राजगढ़ में नहीं रहे। 1000 रुपया पाओ और कोई पार्षद बताओ, ये पार्षद या चेयरमैन कोई भी नहीं मिला। कभी भी कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि बीजेपी पर ठीकरा फोड़े और बीजेपी गहलोत सरकार को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी की सुनिए जो असली पीड़ित है। सबसे बड़ा यही हुआ कि राजनीतिक पार्टियों की दोनों की लड़ाई, एमएलए कांग्रेस का है इसलिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध में नहीं आए, बोर्ड बीजेपी का है इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो विरोध में नहीं आए, और उन दोनों सांडों की लड़ाई में ये पूरा सराय बाजार तबाह हो गया। राजस्थान में अगले साल ही चुनाव है, ऐसे में ये मामला इतनी आसानी से शांत होता नहीं दिखता। अलवर से देव अंकुर, आज तक।
तो कांग्रेस और बीजेपी के वार पलटवार के बीच बात करते हैं बिहार की। दरअसल बिहार में आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार जब पहुंचे तो बिहार में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। किसी ने इसमें नए गठजोड़ की तैयारियों को देखा तो किसी ने बीजेपी पर इससे दबाव बनाने वाला एक दांव कहा। उधर नीतीश कुमार इसे शिष्टाचार बता रहे हैं, किसी भी अटकलों को पूरी तरह से वो खारिज कर रहे हैं। लेकिन बिहार में एक बार फिर माहौल जो है वो गर्म है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक इफ्तार पार्टी ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी। एक इफ्तार पार्टी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ा दी। अब आरजेडी की इफ्तार पार्टी को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। यूं तो रमजान के मौके पर हर दल की ओर से इस तरह की इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, लेकिन 5 साल बाद जब आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे तो इसे बिहार में बदलती सियासत से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन खुद नीतीश कुमार ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी को राजनीति से जोड़ने पर सवाल कर रहे हैं। इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं। दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं। हालांकि बड़ी बात यह है कि आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ठीक अमित शाह के बिहार दौरे से पहले पहुंचे। बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव को बीजेपी धूमधाम से मना रही है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई। आरा में गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में विकास की बयार बह रही। बिहार के 84 लाख माताओं को उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर मिला है। 78 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया मिल रहा है और 38 जिलों में आत्मनिर्भर क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाए हैं। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के आने को सामान्य शिष्टाचार बता रहे हैं। हमने न्योता जो है सभी लोगों को दिया, चाहे भाजपा के हों, वीआईपी के हों, एलजेपी के हों, जेडीयू के हों, तो सब लोगों ने आया। और ये तो परंपरा रही है कि हर एक दूसरे के इफ्तार में हम लोग हमेशा शिरकत करते हैं। तो तेज प्रताप का बयान नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं को और बढ़ा रहा है, बिहार की सियासत को गरमा रहा है। पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है। आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए यहाँ, आ गया तो सरकार बनेगी। उधर बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नीतीश के साथ आने का कोई सवाल ही नहीं। तो जेडीयू ने भी इस पर फौरन पलटवार किया। सरकार उनको बनाने के लिए, बनवाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं। अस्थिर दिमाग का व्यक्ति जो जनहित से बेशी अपनी कुर्सी को देखता हो, उस पर बिहार को भरोसा नहीं रह गया है। और जनादेश को भले उन्होंने लूट लिया हो, जनादेश तो तेजस्वी के पक्ष में है और जनादेश उनके पक्ष में तो लोग मान चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की ऐसा तीक्ष्ण कार्यशैली है कि 24 नवंबर 2005 से लगातार जिस पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उसको राजनीति में ऐसा छत बिछत किया है कि आपको लालू जी के बेटा को नेता मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे बड़ा समाजवादी आंदोलन का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद की चर्चाएं काफी दिनों से हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का रोजा इफ्तारी वाला ये दांव बीजेपी पर दबाव वाली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पटना से सुजीत झा, आरा से सोनू सिंह और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।